अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं हद्दे अदब। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसको बहुत से मेजर चैलेंजेस का सामना है, जैसे दहशतगर्दी, तवानाई का बहरान, गुर्बत वगैरह वगैरह। लेकिन एक मसला ऐसा है जो हम सबको इफेक्ट करता है और वो मसला है महंगाई का। साया भी साथ जब छोड़ जाए, ऐसी है महंगाई। अरसा हो गया है गोश्त पकाए, ऐसी है महंगाई। सब्र करो, दुख इस बात का नहीं है कि गोश्त महंगा हो गया, जुल्म तो ये है कि करेले भी महंगे हो गए हैं। कितनी उम्र है तुम लोगों की, जवान सारे हो, महंगाई से रो रहे हो। मैं भी आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। बैंगन को तो गरीब की पहुंच से दूर कर दिया गया। भट्ट साहब, इनके रोने से साबित हो गया ये तीनों आपस में रिश्तेदार हैं। और आप? मैं तो जी बस इनका दोस्त हूं और वो भी दूर का। और वैसे भट्ट साहब, मेरी हवेली के साथ एक खाली प्लाट है, वहां इनकी झुग्गियां हैं। दोस्तों और सिपाहियों, इस गुस्ताख ने करेले गोश्त का तकद्दुस पामाल किया है। इसको जिंदान में डाल दो और मुझे थोड़े से करेले गोश्त डाल दो। उन्हें दिया रुलियां देखने जरा, ऐसे फीने करेले दिया। सिपाहियों, इसको जिंदान में डाल के इसके आगे कचनार गोश्त रखो और इसको हाथ मत लगाने देना। आलम पना, आप हैं? अपने आप को ही कह रहा हूं, मरियल तोते। मैं तो कहता हूं इसे करेले गोश्त खिला दिए जाए और बाद में कच्ची लस्सी ना पीने दी जाए। ये सदा कुछ भी नहीं है। इसके लिए कीमे वाले नान लगवाओ, उसमें कीमा ना हो। ऐ ना करो जी लेलाही, कीमा पा दियो भावें बोबी दा पा दियो, धागे वाला। आलम पना, तू आप हैं? अपने आप को ही कह रहा हूं, चुप करो तुम। भट्ट साहब आलम पना इसे चुकवा दियो। ये आप भी पागल हो गया और इन्हें मैंने भी हाफ मेंटल कर देना है। अब मैंने अपनी टेंशन नहीं, मैंने मिस न्यूज की टेंशन है। मिस न्यूज बट साहब, इसमें से आलम पना है कौन? आए रुपये की लॉटरी ली है ना, मिस न्यूज की चिड़ी निकलती बिच। वैसे बोबी, क्या तुम्हारे सैयारे पर भी करेले गोश्त की इतनी अहमियत है? एक्सक्यूज मी, आप मुझे इतना पीके ना बनाए, नाक नीचे। भाई, पिछले चंद सालों से पाकिस्तान में हर चीज का ग्राफ स्लोली नीचे जा रहा है, लेकिन महंगाई एक वाहिद ऐसी चीज है कि जब से पाकिस्तान बना है ये ग्राफ इनके ऊपर जा रहा है जी। और ये वाहिद ऐसा ग्राफ है जिसके ऊपर जाने का क्रेडिट कोई भी गवर्नमेंट अपने सर पर नहीं लेती। भाई, हुकूमत को ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि इन तमाम बीमारियों की जड़ सिर्फ एक है और वो है महंगाई। जब आम इस्तेमाल की चीजें अवाम की पहुंच से बाहर हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे? आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि महंगाई लोगों को किस तरह इफेक्ट कर रही है। भट्ट साहब, क्या आ गया? तानू कोई सस्ता टॉपिक नहीं से मिलिया? ओ बॉबी, महंगाई ऐसा मसला है कि तमाम प्रॉब्लम्स को छोड़ के सिर्फ इस प्रॉब्लम के ऊपर एहतजाज करना चाहिए। ओ जाने दे भट्ट साहब, बोबी को क्या पता है महंगाई का? इसने कौन सा बच्चों के पैम्पर लेके जाने होते हैं रोज? इसने स्कूल की फीस देनी हो, पिछली से पिछले महीने की इसको पता लगे। और हर फंक्शन पे अपने बच्चों को कपड़े और जूते लेके देना पड़े तो इसे पता चले कि महंगाई किसे कहते हैं। और वेडिंग एनिवर्सरी पर बीवी को गिफ्ट लेकर देना पड़े तो पता चले। सच के जाऊं, ये लाइन आपके मुंह से कितनी अच्छी लग रही है। इतना शोर मत मचाओ, पहले शादी तो कर लो। पहले हाँ तो कर दो। भट्ट साहब, बोबी को क्या पता महंगाई का? भट्ट साहब, जब 5-5 रुपए की बचत के लिए इसे सब्जी वाले से बहस करनी पड़े फिर पता चले इसको। आधी तनख्वाह इसको बिलों में देनी पड़े, इसको पता लगे। और इसको अगर अपनी महबूबा को डिनर पर ले जाना पड़े तो फिर इसको पता चले कि महंगाई होती क्या है। सदके जावा, तुसी ज़हन ते बनाओ, मैंने भाਵੇਂ चिंचियां ना लुटनियां पै जान, मैं तो डिनर करा के रहागा। पैसा मैंने बनाया हद्दे अदब। भाई, इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। वैसे भट्ट साहब, जितनी महंगी बिजली मिलती है ना जी, मैं तो कभी कभी शुक्र अदा करता हूँ कि पूरी नहीं मिलती। अगर पूरी बिजली मिले तो हमें तो बिजली का बिल अदा करने के लिए डाके मारने पड़े। एक तो बिजली पहले ही महंगी है, ऊपर से उसमें तरह तरह के टैक्सेस भी ऐड हो जाते हैं। इतने टैक्स लगाए हुए हैं भट्ट साहब, हुकूमत का बस चले तो तार पे बैठे हुए कवे पे भी टैक्स लगा दें। ओए ओए, जेरे तामीर होटल के वेटर,
मैं तुझे क्या कह रहा हूँ बार बार, मैंने तो वेटर के पीछे ही पड़ गया। ये मैंने आज ड्रेसिंग क्या रॉयल फैमिलीज वाली कर ली, आप तो सब जेलस हो रहे हो भाई। तुम्हारी गलती है, गिलास धो के रखते हैं। कौन सा गिलास है रॉयल फैमिली दे, उसे भी भांडे ही धोंदा है। मिस न्यूज जी आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, जो दिल करता है आप खा सकती हैं, बिल मैं अपनी पॉकेट में से दूंगा, लेकिन अदा आप करेंगी। नहीं बताओ, अगर कुछ खाना है तो बताओ उसे जल्दी। चलो तुम चिकन जिंजर ले आओ मेरे लिए और साथ लेमनेड। बात सुनो बब्बू जी। मिस न्यूज को एलिमिनेट कर सकते हो। और इसको लैमिनेशन कर दो। मसर चौल खाने जे गल करो अपने मतलब दी। चिकन जिंजर मामलेट उन चक्कर च ना पवो। मेथी आलू मसर चौल वड़ियां कुछ दसो को आइटम। बट साहब बहुत खाता है ये, यकीन करें। इसके घर में एक दफा खाना बना तो बच्चों ने इससे पूछा क्या पका है, कहता है जो तुम्हारी मम्मा मुझे प्यार से नहीं कहती वो पका है। बच्चे कहते हो आज खोता पके आज। महंगाई यहां तक पहुंच चुकी है कि उसकी आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जितनी पाकिस्तान को गंदम चाहिए वो पाकिस्तान यहां प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 1700 रुपए फी मन के हिसाब से आटा फरोख्त होता है, जो कि एक इंतहाई हैरतनाक बात है। बिल्कुल बजा फरमाया भाट साहब आपने। मैं आपको बता रहा हूं कि अब तो आटे के थैले के खरीदने का रिवाज ही खत्म होता जा रहा है भाट साहब। अब तो लोग थैलों से शापरों पे आ गए हैं। बिल्कुल। अगर यही सूरत हाल रही तो लोग आटे के साशे खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे। एक दौर था भाट साहब कि लोग फकीर को 8 आने देने की बजाय आटे की थाली दे दिया करते थे। अब आटे की चुटकी देने के बजाय उसको 10 रुपए दे देते हैं। यही तो मेरा पॉइंट है। हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है। हमारी हुकूमतों को चाहिए था कि ज़राअत पे तवज्जो दें, लेकिन हमारा हाल तो यह है कि यहां गंदम पैदा करने वाला किसान वो तो खुश नहीं है। बट साहब आप तो ज़राअत पर तवज्जो देने की बात करें, यहाँ तो ये हाल है कि पिछले दिनों एक अजीबो गरीब स्कैंडल मंजरे आम पर आया था। वो ये कि पंजाब हुकूमत ने गंदम पर सब्सिडी देने के लिए जो रकम रखी थी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर लगा दी। लो जी हुण फिर अंडर पासा दे सालन पा पा के खाओ। बट साहब पुलों में से गंदम की खुशबू आ रही है। हाय हाय, और उते पुलां दे उते लिखा होएगा सालन दो रास्ता लो। भाई मुझे तो अभी सिर्फ एक ही चीज की खुशबू आ रही है और वो है बोलियों की। हाँ भी बब्बू। लो जी अर्ज किया है मेरे प्यारे बट साहब मेरे कपलू, ओ बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी राई। बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदी राई। हो गोली बंब नहीं सानू मार गई महंगाई, गोली बंब नहीं सानू मार गई महंगाई, गोली बंब नहीं सानू मार गई महंगाई। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा बाबू, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा बाबू। बई बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा बाबू, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदा बाबू। ए ऐसा जिन्न है जेड़ा आवे ना किसे दे भी काबू, ऐसा जिन्न है जेड़ा आवे ना किसे दे काबू, ऐसा जिन्न है जेड़ा आवे ना किसे दे काबू। बीमारी दे विच भी ना खाता जावे फ्रूट, हुण ते बीमारी दे विच भी ना खाता जावे फ्रूट, हुण ते बीमारी दे विच भी ना खाता जावे फ्रूट। बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदी वोटी, बारी बरसी खटन गया ते खट के लियांदी वोटी। ओ बारी बरसी
ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬਈ ਬਾਰੀ ਵਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਹੀ ਲੱਭੇ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਬੋਟੀ नाज़रीन, महंगाई के दौर में एक सस्ती सी ब्रेक लेते हैं और अभी आ रहे हैं, आप देख रहे हैं हद्दे हद्दे। एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे हद्दे। नाज़रीन, महंगाई सिर्फ हमारी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान में कई सालों से हुकूमतों ने ऐसा सोचा भी नहीं। नहीं, आप ये बात ना करें भट्ट साहब कि किसी ने सोचा ही नहीं है। सोचा सब ने है, किया किसी ने कुछ नहीं। जी भट्ट साहब, सोचा है पर समझा किसी ने नहीं। कल मैं अपने 4 बच्चों के साथ शॉपिंग करने गया, इतनी महंगाई थी, एक बच्चा उनको दे के 3 बच्चों के कपड़े लेके आ गया। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि अपने बड़े बेटे को वहां मुलाजिम करवाया, फिर कपड़े लेके आया। बट सब आके बहुत महंगाई होगी। मैं सब्जी लेने नहीं अब जाता, मुझे देख के सारी सब्जियां घूंघट निकालना शुरू हो जाती। अच्छा भाई, अगर आप लोगों को इंचार्ज किया जाए कि गवर्नमेंट को बताएं कि किस किस चीजों पे सब्सिडी हो, जी, जी। मतलब सस्ती की जाए, जी। तो कौन कौन सी होंगी? भट्ट साहब, मैं तो सबसे पहले ये कहूंगा कि धनिया सस्ता होना चाहिए। बट साहब मैं तो कह रही हूँ कि कद्दू सस्ता होना चाहिए। सही कह रही है भट्ट साहब मिस न्यूज। अब कद्दू सस्ता हो जाएगा क्योंकि भिंडी तोरी खुद कह रही है। बट सब पैसे सस्ते होने चाहिए ने। पैसे बंदा 15 रुपये दवे ते 5-6 लाख रुपया ले आवे। आप लोगों की कौन सी ऐसी एक चीज है जो कि अब आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते? मैं भट्ट साहब शेव करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? इतनी महंगी शेविंग क्रीम हो गई है, एक दफा लगाने के बाद महीना करनी नहीं पड़ती। मैं अब आफ्टर शेव की बजाय गूंद लगाता हूँ, गूंद, ताकि बाल ऊपर ना आए। और मैं ये चाहता हूं भट्ट साहब के हांडी भी पक जाए, उसमें डालना भी कुछ ना पड़े। यानी तुम ख्याली पुलाव बनाना चाहते हो? वाह वाह। और भट्ट साहब मैं यकीन करें, मिस न्यूज अगर मेरे पास हो ना, मैं करोड़पति हो जावा। वजह ਇਹਨੂੰ ਰੇੜੀ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਾਂ ਮਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ हर बंदे ने बड़े नोट सुटने ने। अच्छा, सुना आपके ददियाल बहुत अमीर था? बहुत ज्यादा अमीर थे जी, आपको क्या बताएं, यकीन करें। हम तो जहाज खरीदने लगे हैं, खड़ा करने के लिए गराज नहीं है। भाई जहाज गराज में नहीं खड़ा होता, हैंगर के अंदर खड़ा होता। अमीर हम हैं क्या आप? और आप यकीन करें, हम सब में से ज्यादा अमीर हमारे ये 2 सिंगर हैं। अच्छा, हाँ, इन्होंने पीछे म्यूजिशियन तो नहीं बैठे, गनमैन बैठे। और गिटार वाले को बजो ना, पिस्तौल दा रोक साडे वाले जे। भाई मैं अल्लाह का शुक्र है इतना अमीर हूं कि मेरा दिल जो है वो भरा हुआ है। हाँ जी, आए। रो लो वो अल्लाह माफ रोए हमारे दुश्मन। अभी एक दोस्ती का काम करते हैं और आज का पैरोडी सॉन्ग सुने। बेगम की बिक गई है दोनों बालियां, तेरा हाथा मालिक मकान गाला। ओहो, बेगम की बिक गई है दोनों बालियां, तेरा हाथा मालिक मकान गालियां। कब छोड़ेंगी पीछा हमारा मुआशी बदहालियां, कब छोड़ेंगी पीछा हमारा मुआशी बदहालियां। महंगाई है जोरों पे, लीडरान है दौरों पे, संग वफद बना के घूम 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 बराबर 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 घूम।
खालियां। रेट बिजली का गजब है, पूरी फिर भी ना तलब है, बढ़े ना बढ़े ना बढ़े ना फिर क्यों मत खालियां। जो कुछ भी ये लूटेंगे आपस में ही बांटेंगे, और वफद बना के घूम 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 बराबर घूम बराबर घूम बराबर 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 घूम। महंगाई से लगते हैं वो झटके बड़े होते हैं, बस ना गुर्बत में तुमको खबर क्या कितने सदमे होते हैं, बस ना देते हैं बच्चों की फीसें दिल में उठती है जिटी से, देते हैं बच्चों की फीसें दिल में उठ जाती है टी से, बढ़े ना बढ़े ना बढ़े ना फिर क्यों मत खालियां। इक़्तिदार की मैं चक के बैंकों में दौलत रख के, फिर वफद बना के घूम 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 बराबर 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 घूम। ओ महंगाई है जोरों पे, लीडरान है दौरों पे, संग वफद बना के घूम 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 हो। जो कुछ भी ये लूटेंगे आपस में ही बांटेंगे, और वफद बना के घूम 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 हो। इक़्तिदार की बैठक के बैंकों में दौलत रख, फिर वफद बना के घूम 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 हो। महंगाई है जोरों पे, लीडरान है जोरों, संग वफद बना के घूम घूम भाई इतना घूम लिया है कि अब तो जरा एक छोटी सी ब्रेक लेनी ही पड़ेगी। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। नाज़रीन, हमारे स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं और ये दोनों आर वर्ल्ड्स अपार्ट, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तो जो हैं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं और दूसरे आम जनता की आवाज़, हमारे गरीब अवाम। अस्सलाम वालेकुम ज़ख़ीरा अंदोज़ साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम का नहीं पता तो बुलाया क्यों है? नहीं बताया ना, आप क्यों जलील करते हैं लोगों को बुला के जहाँ पे है? एक मिनट, आपका नाम दौलत खान लिखा हुआ है, मगर मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ वाकई कौन अपने बेटे का नाम दौलत रखेगा? दौलत खान है और मेरा नाम दौलत खान है। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मसला क्या है आपको? मसला कोई नहीं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आपने बड़ा ओपनली कहा है कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं। भाई वो बिजनेस है हमारा, आपको भी अकल नहीं है, दिमाग इतना बड़ा दिया हुआ, इतने बड़े सर में दिमाग है तुम्हारा। अंकल किस चीज का बिजनेस है आपका? अंकल किसको कहा आपने? तो मेरे आपको ज्यादा साफ करने वाली पेंशन किसको कहा अंकल? आपको यहाँ इसलिए बुलाया है कि आप लोगों को बताएं कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे करते हैं। आप भी मुझे बोले भाषा लग रहे हैं, और बट साहब ज़ख़ीरा अंदोज़ी वैसे ही करते हैं जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ करते हैं। आपको पता है आजकल गंदम की कटाई होने वाली है, आटे का रेट तो बढ़ेगा, और आपकी तो वहां से गंदम बहुत ज़ख़ीरा की हुई है। और तुम्हें शर्म नहीं आती? ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हो हैं? नहीं आती मुझे शर्म, जाओ पर्चा करवा दो। बस मेरे तमाशा बनाया ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके, खाना खराब कर देते साडा एक चंगा भला मैं बॉडी बिल्डिंग करदा सा। ए देखो मेरा की मुंह हो गया मेरा। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है जी
तंग दस्त तंगदस्त। जी। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं और आप क्या करते हैं? पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक है जी, मगर आप दिहाड़ी के लिए क्या करते हैं? दिहाड़ी की आप क्या बात कर रहे हैं जनाब, 195 रुपए दिहाड़ी और मेरे 6 बच्चे हैं, एक बेगम, एक मेरे वालिद साहब और एक वालदा। टोटल कोई 8-9 लोग बनते हैं हम घर के, और गुजारा नहीं हो रहा। इन जैसे मनहूस लोगों ने जखीरा अंदोजी कर करके हमारे गरीबों के घर का कख नहीं छड़ा है। तुमको जो पता है कि गुर्बत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, तो इतने बच्चे पैदा करने का क्या मतलब है? मेरी बात सुनो, इतने भैड़े मुंह के ऊपर इतनी अच्छी ऐनक लगा के बंदा कोई बड़ा सारा बंदा नहीं बन जाता। गरीब गरीब ही होता है, चाहे वो घर में हो या किसी शो में बैठा हो। है जो आप स्टोरेज करते हैं और मार्केट पे शॉर्टेज करते हैं, उसके बाद आप वही चीज प्रॉफिट में बेचते हैं और आपको शर्म नहीं आती? ये काम बिल्कुल सही है कि गलत है? जी बिल्कुल जायज है। मजदूरी कर रहा हूँ, कोई छीन नहीं रहा, डकैती नहीं कर रहा हूं मैं। ये कहां से मजदूरी होगी कि सारा माल उठाया और उसको स्टोर कर दिया? मजदूरी है, स्टोर के सामने सारा दिन बैठा रहता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, ये मजदूरी है और क्या है। अच्छा, आप मुझे बताएं जी। आपके फैमिली में कितने लोग कमाने वाले हैं? कल्ला इकलौता। क्या तनख्वाह है आपकी? 195 को 30 के साथ जरूरत दे लेना, कितने बनते हैं? ओ, ये तो 6000 भी नहीं बनते। ये जो चीजें स्टॉक करके रखती है ना, उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। भाट साहब, जिन्नी रोटी तुसी खांदे हो ना, हल्के जे जखीरा दोस्त तुसी भी हो। आपकी वजह से हमारी पूरी अवाम जो है वो गुर्बत में आ गई। वो देखें, और यार अमीर होना चाहते हैं तो 2 नंबर काम करें, ऐसे गुजारा नहीं होना इनका। कमाल कर रहे हैं अब। चलो जखीरा अंदोजी कर देने तो चेहरे ते नूर भी तो देखो ना भाट साहब। तेरा सारा खाना खराब कीता, मैंने गुस्सा चढ़ गया भाट साहब, मैं दस दिया। अच्छा, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन। ऐ मजदूर चुक के मुंह से मारना जी। भाई हेलो, मजदूर चौक के अपनी लड़ाई लड़ो, बिच मुझे क्या जलील कर रहे हो? मेरा कुछ करें जी, मुझे या कोई अच्छी सी नौकरी आप या नौकरी दिलाएं या मुझे कोई अच्छी सी। भाट साहब, जी, जी। इथे खंग कंपटीशन शुरू हो गया। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक है? आपको कोई अल्लामा बीमारी तो नहीं है? पता नहीं जी, कभी चेकअप ही नहीं करवाया। डॉक्टरों के पास जाए, वो इतने इतने पैसे मांगते हैं, दवाइयां महंगी लिख के दे देते हैं। कहाँ से लूं मैं, कहाँ से लूं? अब ठीक है। अपना भाई जी, तुसी जरा होर खंगो, क्यों? शायद ना खुल जाए। बट साहब ये ज्यादती है, आपने मुझे दमे वाले खोते के पास बिठा दिया है। 2 इकट्ठे कर दिए आपने खोते। बट साहब को कह रहे हो? भाईजान मेरी आप बात सुने, टाइम फजूल ना जाया करें, हमारा कुछ करें, गवर्नमेंट को कहें गरीबों का कुछ करें। कहा क्या कर रहे हैं आप? ये मैं गरीब सता हुआ गरीब हूँ, आपको पता नहीं है। मैं किसी दिन अल्लाह की कसम मैंने किसी दिन सुसाइड कर लेनी इसी चक्कर में। भाट साहब, हाँ, अगे पीछे ब्रेक ले लेंदे, हुण की होया? अच्छा, एक मिनट, जल्दी से एक गाना सुनते हैं, जरा माहौल या थोड़े से फटाफट गाना सुनो। एक मिनट, गाना सुने, गाना ब्रेक ले लो। भाट साहब, नहीं तो मैं ब्रेक ले लूंगा। एक मिनट, गाना सुनते हैं, अमन और अमानत। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। हो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी।
आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। कहानी न हो। आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी हो। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे नार जियरा। ओ मितवा तेरे बिना लागे ना जियारा, लागे ना। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर हो। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। ओ दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का घर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो। ओ लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल के दीवाने हर मौज पर हो, आसमानों का पहरा नहीं। ओ टूट जाएगी, टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, रे मितवा प्यार कर ले घड़ी दो लागे घड़ी। ना रे जियारा। ब्रेक ले ले घड़ी दो घड़ी, और आपसे मैं अभी बात करता हूं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। अब हद्दे अदब में आप लोगों को खुशामदीद।
हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले दो लोगों से बात कर रहे थे, लेकिन वो दोनों जो हैं वो कुछ अजीब नौयत के लोग हैं। एक जो है वो सिर्फ अपनी बेचारगी पे रोई जा रहा है और दूसरा जो है वो अपनी बगैरती पे। एक टाइम होता था कि जब महंगाई इतनी नहीं थी, पूरी फैमिली जाती थी राशन लेने और उसके साथ शॉपिंग करती थी और जो एक एक महीने का उनको चाहिए होता था सब एक साथ लेके आ जाते थे। लेकिन अब आप लोगों की वजह से महंगाई इतनी हो चुकी है कि अब जो आपको बेसिक नेसेसिटीज हैं वो भी आप लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले ये बताएं कि उस दौर से इस दौर में आप लेने क्या आए हैं? मुझे बताएं ना कि अगर वो दौर अच्छा था तो उधर ही रहते ना। इतना हमने आपको बुलाया था, खत भेजा था, तुम्हें क्या देखते हो, भूल क्या रहे हो? ओए बच्चियां दे मुंह 'च बुरकियां कट के खाने लिया। घबराना नहीं है, वो मोबाइल मैंने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है। आप लोगों की वजह से खामोश, कॉल आई हुई है। जाहिल, तुम लोगों के पास फोन तो है नहीं, नलके को गेड़ के हेलो करते हो तुम। हाँ भी सफदर, क्या बात है? ले सफदर, और यार तुम लोग देखते नहीं हो कि कहां बैठा हूं मैं, किन लोगों में बैठा हूं। ये ऐसे लोग हैं कि चपेड़े मारने को दिल करता है इनको। कमाल कर रहे हैं। हाँ तो क्या बात है? हाँ तो जमा कराओ, बैंक में जमा कराओ। हाँ करवा दो, खैर है। बस जाते हुए गार्ड को बता देना 1600 रुपया जमा कराना है, टेंशन में डली हुई। जनाब इसका नाम दौलत खां नहीं है, इसका नाम है दौलत खां साहब। ओए तमीज से बैठा है। मैं तो तमीज से क्या मैं खां हूं, तुम मुझे वाला बना रहे हो, पागल हो तुम? मैं फंक्शनों पे जाता हूं, मैं क्या वेलन चुकता हूं? भाट साहब अपने बच्चों की आधी रोटी स्टोर कर लेता है, आधी रोटी देता है उनको। ऐसा कोई मनहूस आदमी है ये। आप लोग तो किराने की दुकान से दाने लेते हैं ना, ये कब्रों से उठाता है। तुम्हारी कब्र से उठाऊंगा और तो किसी कब्र से मैं नहीं उठाए। ये किसको कह रहे हो? तुम्हारी कब्र से मिट्टी भी उठा के ले जाऊंगा, मैं नंगा कर दूंगा तुझे मुआशरे में मैं। ये तुम्हारा हाल अल्लाह की तरफ से होना है। जो तुम कर रहे हो ना, तुम्हारे मुंह पे लानत तो पहले पड़ी है और पड़ेगी। अब भाईजान हेलो, एक बात तो बताएं, ये मैंने सुना 5000 वाला नोट भी निकला है। यार वो तो बड़े सालों का निकला हुआ भाई। अच्छा सालों को निकला है? हाँ। किस रंग का होता है भला? ये जरा हल्का सा ब्राउनिश टाइप होता है। ब्राउनिश मतलब ऐसे बड़का? जैसे इन्होंने कपड़े पहने हैं ना, मतलब हाँ, इससे थोड़ा सा लाइट कलर होता है। 5000 वाला? हाँ 5000 वाला। एस टेबल की जिड्डा है वे? और मैं जेब च आ जाता। नॉर्मल छोटा सा ही नोट है। हमें क्या पता, हमने तो कभी 5000 वाला नोट ख्वाब में भी नहीं देखा। हमें 5000 वाला नोट नहीं तो कोई 2500 वाला दिखा दो। 2500 का नोट नहीं है। अद्धा करके दिखा दो। अच्छा चले, मैं आपके कहने पे एक दो चीजें आपको दिखाता हूँ। मिस न्यूज, आज बताएं कि सोशल मीडिया में महंगाई के ऊपर क्या है। पर साहब इन्होंने तो काली पट्टी आंखों पे बांधी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि असल रियलिटी में हो क्या रहा है और लोगों के क्या हालात हैं। जी जी जी, तो पहली तस्वीर है जी ये। ओए होए होए होए। मर गया गरीब। अरे हाय वाह जी वाह, आई तो पूरी फैमिली का ग्रुप फोटो ही लाया है। ये देखिए, ये आप लोगों की वजह से ये एहतजाज हो रहा है। ये मेरी वजह से नहीं हो रहा, ये तलीम की कमी है। तालीम की कमी इसमें क्या होती है? भी रोटी खा के कान पकड़ लो, क्या मसला है? क्या अरे आप हरकतों से बाज आ जाए, वरना एक दिन आएगा कि अवाम आपसे ही हरकतें करवाएगी। बिल्कुल, जब आएगा वक्त देखा जाएगा। वो पहले वाला मुर्गा अपने काम से सिंसियर है, व्हाट्सएप सही पकड़ा है उसने कान। जरा गौर करें। बंदा 2 रोटियां खाता है, 3 रोटियां लमक रही हैं, नहीं खा रहा। तो बस फारूक से आप जैसे बंदे बाकी बहुत ढीठ होते हैं। नेक्स्ट जी पिक्चर। अगली तस्वीर जी ये लो ओए होए, ये क्या है भाट साहब? 96 रुपए की किलो दाल, दसो यार। ओए ये होए। देखिए महंगाई। ये देखिए, दाल एक वाहिद चीज है जो कि गरीब से लेके अमीर सबके घर में पकती है, बेसिक नेसेसिटी है। और वो आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोग अपनी स्टॉकिंग से बाज नहीं आते, आज यहां पहुंच चुकी है। यही चेंज है कि आप दाल को दाल समझते हैं। कर दिया है कि दाल भी गोश्त हो चुकी है। हाय हाय, वाह वाह, तेरियां चेंजां ते लानत ही। बंदा ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟੇਜ ਲਾਏ ਇੱਕ जी ਉਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖੇ जी जी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏ ਤੇ ਲਾ ਜੁੱਤੀ ਲਵੇ। आपने यहाँ पे एक बिजनेसमैन को छितर मरवाने के लिए बुलवाया है। हाँ जी हाँ मुझे जी। चितर मरवाने की जरूरत नहीं है आपको। एक दिन अवाम आपको खुद पकड़ के चितर मारेगी। एक दिन तो पता नहीं किस दिन आना होने ही आ जाते हैं। गल करें आप अभी। अच्छा जी, मिस न्यूज़ अगली दिखाएं। जी नेक्स्ट पिक्चर, एक किसी ने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया हुआ है एक रिक्शे की बैक साइड पे। वालो जी वाह जी वाह। हाय, आ की लिखिया काका? बखिदमत जनाब इज्जत माब सदर पाकिस्तान, महंगाई ने कड्डी ऐसी जान के बच्चे बेच रहा इंसान, कहाँ गया वो सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान। वाह 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 वाह। नीचे नहीं पढ़ा आपने, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अबे ये देखिए गरीब बंदे की आवाज। कुछ रहम करें, कुछ अपनी हरकतें बेहतर करें। मुझे एक बात बताएं, ऐसी बातें रक्षों पे लिखी जाती हैं?
जी ये किताबों में लिखने वाली बातें हैं, रक्शे पे लिखी हुई। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ? मिसयूज आगे दिखाए। जी नेक्स्ट मेरे पास एक वीडियो है। ओए 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 ओए। ये हैं अक्लमंद लोग, एसी नहीं लगवा सकते, गर्मियों में टिड्डे करवा रहे हैं। जी महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी हजामत करवा के। अच्छी क्या गल। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਟਿੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ जी जी। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰਨਾ ਮੈਂ। अगर इनकी टिंड होगी क्या लगेंगे? ये एक 85 साल के बाबे का गोडा ही लगेंगे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿੰਡ ਹੋਏ ਨਾ ਬੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫੌਜੀ ਬੂਟ ਲੱਗਣਗੇ। तुम्हें पता तुमने ये क्या बात की है? ਪਤਾ ਹੈ चपेड़ा खाने वाली बात की है तुमने। भाई साहब आप क्या 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 कर रहे हैं? आपसे जो कर रहे हैं आप जानबूझ के करवा रहे हैं मेरे साथ। रमजान की ਉੱਠ ਓਏ ਓਏ और मेरी बात सुनो। ਅਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀਟ ਕਿੱਦਾਂ और मेरी बात सुनो। एक मिनट मेरी बात भाईजान। देखिए भाईजान, भाईजान बात ਲੈ ਜਾ ਚੱਲ भाईजान मेरी बात सुने। देखिए भाईजान मेरी बात ਸੁਣ ਮਾਰ। नाज़रीन ये तो एक दिन होना ही था ऐसे लोगों के साथ, लेकिन मेरा उन लोगों से ये पैगाम है जो ये हरकतें करते हैं, प्लीज सुधर जाएं कि एक दिन आपको ये असल में आपके साथ ना हो जाए। पाकिस्तान एक बहुत ही रिसोर्सफुल कंट्री है और अगर इसके रिसोर्सेज हम नहीं बचाएंगे तो शायद ये मुल्क एक दिन बिल्कुल ही बेअबान हो जाएगा। नाजरीन इसके साथ ही टीम हद अदब और अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए। आप देख रहे हैं हद अदब।